कल 121 सीटों पर मतदान है, लेकिन उसमें से 5 सीट पहले ही एनडीए जीत चुकी है। और मजे की बात यह है कि दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को है, लेकिन वहां भी एनडीए 6 सीट पर अपनी जीत पक्की कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना चुनाव हुए इन 11 सीटों पर एनडीए कैसे जीत सकती है। तो आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि महागठबंधन ने इन 11 सीटों पर क्या बेवकूफी किया है, जिसका फायदा एनडीए गठबंधन को बिना चुनाव लड़े ही मिल गया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, लेकिन कमाल ये देखिए कि मतदान से पहले ही एनडीए ने 11 सीटों पर बाजी मार ली है। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि महागठबंधन की बेवकूफी की ऐसी मिसाल है जिसको सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। दरअसल पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए को फ्री में ही मिल गई है। और दूसरे चरण का मतदान से पहले ही एनडीए ने वहां से भी 6 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित लगभग कर लिया है। अब सवाल उठता है कि हुआ कैसे? तो इसका जवाब है कि भाई, महागठबंधन की अंदरूनी कलह और फ्रेंडली फाइट, जिसकी वजह से महागठबंधन को 11 सीटों पर बड़ा झटका लगने वाला है। और महागठबंधन ने इस बार बेवकूफी की अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और एक दो नहीं बल्कि 11 सीटों पर अपने दो उम्मीदवार उतार दिया है और वहां पर पूरा माहौल फ्रेंडली फाइट का बन गया है। अब सोचिए कि जो कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टी मिलकर भाजपा और जदयू को हराने निकली थी, वो अब आपस में ही लड़ रही है, जिसका फायदा सीधा एनडीए गठबंधन को होगा, जिसकी वजह से सारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में महागठबंधन का उन 11 सीटों पर हार तय है। तो अब जान लीजिए कि पहले चरण के मतदान में कहां पर फ्रेंडली फाइट है। तो पहला सीट है नालंदा जिले की बिहार शरीफ विधानसभा, जिस पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। दूसरा वैशाली जिले की राजापाकड़ सीट है और यहां पर भी कहानी यही है। तीसरा बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट है, जहां पर सीपीआई और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए हैं। चौथा वैशाली की वैशाली विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस बनाम आरजेडी की लड़ाई है। और पांचवा खगड़िया के बेलदौर सीट है, जहां से कांग्रेस और आईआईपी में टक्कर होनी है। अब भाई, जहां एक तरफ भाजपा और जदयू पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चला रहा है और इससे नुकसान सिर्फ महागठबंधन को ही होने वाला है। सोचिए कि पहले चरण में ही भाई साहब एनडीए गठबंधन को 5 सीट फ्री में मिल गया है और अब दूसरे चरण की अगर बात करें तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां से एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि यहां भी महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट चल रहा है। तो पहला विधानसभा है भागलपुर की सुल्तानगंज और दूसरा कहलगांव सीट, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तीसरा पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज विधानसभा सीट है और यहां पर भी हाल यही है। और चौथा है भाई साहब रोहतास जिले की कहरगढ़ सीट, जहां पर सीपीआई वर्सेस कांग्रेस आमने सामने है। और पांचवा रोहतास की चैनपुर विधानसभा सीट, यहां पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी का माहौल बना हुआ है। और छठवा है गया जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट, यहां पर कांग्रेस बनाम आरजेडी के बीच मुकाबला देखा जाएगा। यानी कि इन सीटों पर महागठबंधन के दल जो हैं, बाकी दल हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा सीधा एनडीए को मिलना सुनिश्चित है। और इन 11 सीटों की अगर कुल मिलाकर बात देखी जाए तो महागठबंधन में जहां एक तरफ बात एकता की होती है, वो सिर्फ अब मंचों पर दिख रही है और जमीनी हकीकत की बात करें तो यह कहानी कुछ और ही बता रही है। आपको बता दें कि कल इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने ही भाई संतोष सहनी को गौरा बौराम सीट से हटा दिया और आरजेडी के बागी उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन दे दिया। अब इससे
महागठबंधन की रणनीति कहे या फिर सियासी कॉमेडी, यह तो वही जाने। लेकिन फायदा इसका सिर्फ एनडीए को मिलना तय है, क्योंकि ऐसी फ्रेंडली फाइट का सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा और जहां महागठबंधन के वोट बटेंगे वहां पर एनडीए का उम्मीदवार सीधे जीत की रेखा पार करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई इस बार चुनाव होने से पहले ही 11 सीट पर महागठबंधन की हार इस बार लगभग तय है और एनडीए को बिना किसी मशक्कत के इन 11 सीटों पर जीत का रास्ता दिख गया है। बाकी परिणाम 14 नवंबर को पता चल जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।